मंगल भवन हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से राम और सीता के बीच में इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट एंड राम हैड टू बी ब्रॉट टू एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस बाय ए जेंटल टच ऑफ विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि, राम और लक्ष्मण ये तीनों मिथिला का दर्शन करके वापस जहां पे वो रुके हुए थे रात के लिए आए। मिथिला के बीच में एक बहुत सुंदर ही झरना था, वॉज अ लेक, एक तालाब था। उस तालाब के किनारे एक पीपल का पेड़ था। तो विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण और उनके 100 बैलगाड़ियां उसी पीपल के पेड़ के आसपास अपना तंबू जमाए हुए बैठे थे। ये बात जब जनक महाराज को पता चली तो जनक महाराज तुरंत अपने मुख्य मंत्रियों को और अपने सबसे मुख्य राज्य पुरोहित, जिनका नाम था शतानंद और सारे मिनिस्टर्स को लेकर के जनक महाराज विश्वामित्र के पास पहुंचे। विश्वामित्र के चरण स्पर्श किए। विश्वामित्र ने उनसे पूछा, हे राजन, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? जनक महाराज ने अपना कुशल क्षेम विश्वामित्र मुनि के चरणों में रखा। विश्वामित्र मुनि बताने लगे कि इस प्रकार से वो दशरथ महाराज के यहाँ गए थे और दशरथ महाराज के वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने किस प्रकार से यज्ञ किया और यज्ञ में दशरथ महाराज के पुत्रों ने उस यज्ञ को निर्विघ्न पूरी तरह से होने में मदद की। तभी जनक महाराज की नजर राम और लक्ष्मण पर गई कि ये दो पुत्र कौन हैं। तो तब विश्वामित्र सीना तान करके पूरे गौरव के साथ कहते हैं, दशरथ महाराज के जो पुत्र थे, जिनके बारे में मैं भी आपको बता रहा था, वो यही दो हैं। सो जनक महाराज इमीडिएटली रिमेंबर्ड, अरे हाँ, मैं जानता हूं, कई साल पहले, लगभग 1.5 दशक पहले, दशरथ महाराज ने पुत्रकामेष्टि यज्ञ के लिए मुझे निमंत्रण दिया था और उस निमंत्रण के कारण मैं वहां गया भी था और उसके कारण ये पुत्र उत्पन्न हुए हैं। So जनक महाराज could immediately link the activities. विश्वामित्र ने आगे जा करके ताटका, मारीच, सुबाहु, इनके वध की कथाएं, किस प्रकार से उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, ये कथा। एक टीचर अपने शिष्य के गौरव के प्रति कितना अपना खुद का गौरव उसमें महसूस करता है। The relationship between a teacher and a student is never of, oh, you cannot become better than me. No, every real teacher would want his student to excel his own caliber. Then only it's a real teacher. विश्वामित्र सीना ठोक करके गौरव से बता रहे थे कि देखो मेरे शिष्यों ने ये क्या करके दिखाया है। हम देखते हैं यहाँ पे 2 चीजें। एक, जनक महाराज ये जान करके कि विश्वामित्र आए हैं। अब जनक महाराज तो महल में रह रहे हैं, पूरे मिथिला के राजा हैं, और विश्वामित्र एक तालाब के किनारे एक पीपल के पेड़ के वहां। लेकिन जनक महाराज आकर के उनसे मिलते हैं। He comes. That is the respect that is accorded to sadhus because they have renounced everything for learning, experiencing and teaching about God. दूसरी चीज हम देखते हैं, विश्वामित्र मुनि किस प्रकार से सीना तान करके एक सही गुरु के अनुसार अपने शिष्यों के महान कर्तृत्व में वो क्या लेते हैं, गर्व महसूस करते हैं। और तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, जब विश्वामित्र ने जनक महाराज को और बाकी उनके मिनिस्टर्स और शतानंद ऋषि को अहिल्या के उद्धार के बारे में बताया, सो समवन हु लीप्ड इन जॉय वाज शतानंद ऋषि, क्योंकि शतानंद ऋषि ये अहिल्या और गौतम के पुत्र थे। अपनी मां के उद्धार की कथा सुनकर के शतानंद ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। वो जान गए कि ये जो सामने दिखने वाले बालक हैं वो साधारण नहीं है, वो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं।
Janak Maharaj, in the whole time he was seeing how Lord Ram was being glorified, but Lord Ram has hung his head down always in humility. जब अपनी स्वयं की प्रशंसा हो तो उस प्रशंसा को अपने भीतर न पड़ने देना और अपने आप को दासत्व की भावना में रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। राम हैड मास्टर्ड दिस आर्ट ऑफ बीइंग हम्बल ऑलवेज, एंड दैट इज अ बिग वर्च्यू। हम देखते हैं कि शतानंद ऋषि is beaming with joy. Janaka Maharaj is astonished. Vishwamitra Muni is feeling a sense of pride. But in amongst all this, Lord Ram is lost in the thoughts of Sita. Thank you very much. Hare Krishna.